अगर मैं आपको कहूं कि आने वाले समय में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है जो डिलीवरी बॉय जो काम करते हैं आपके घर तक डिलीवरी पहुंचाते हैं, वही काम अब ड्रोन के जरिए होगा, तो शायद आप अचंभा खा जाएंगे। लेकिन ये सच है और आने वाले समय में एक ऐसी जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में आ चुकी है जो अब जो डिलीवरी है वो ड्रोन और AI के जरिए की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है विनय कुमार जी, जो इस कंपनी के CPO हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट आप लेकर के आए हैं, हालांकि भारत में चल रहा है, आपने पहले बताया था, तो ये किस तरह काम करेगा, कॉन्सेप्ट दिमाग में कैसा है? क्योंकि हालांकि अभी पूरे देश भर में अगर बात करें तो तमाम ऐसे डिलीवरी बॉय हैं वो घर तक डिलीवरी पहुंचाते हैं। आपकी सर्विस लोगों तक कैसे पहुंचेगी और किस तरह ये ड्रोन और AI के ज़रिए जो मदद है वो लोगों को मिलने वाली है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। अगर मैं बताऊँ स्टार्ट का, तो 2019-20 के अंदर में ये ड्रोन लॉजिस्टिक का कॉन्सेप्ट हमारे फाउंडर मिस्टर अंकित कुमार ने लेके आए थे। उस टाइम में आपको अच्छी तरह से पता होगा कि 2019, 20, 21 जो टाइम था वो इंडिया में बहुत ही कठिन टाइम था, कोविड का टाइम चल रहा था, जिसके अंदर में डिलीवरी एक ऐसी चीज़ थी जिसको करना, फास्ट करना और सेव करना गवर्नमेंट की नीड और लोगों की नीड थी। तो उस सिनेरियो के अंदर में हम लोगों ने ये डेवलप किया और अपने ड्रोन लॉजिस्टिक कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया और हमने टेरेन एरिया में, पहाड़ी एरिया में और अदर इलाकों में हमने ड्रोन से मेडिसिन की डिलीवरी स्टार्ट करी। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, ईयर बाय ईयर हमने डेवलप किया और डेवलप करने के बाद हमने डिफरेंट कोलैबोरेशन करें, जिसके अंदर में AI कोलैबोरेशन, ऑटोनॉमी कोलैबोरेशंस, और आपने 2-3 कंपनियों के नाम सुने होंगे जैसे NVIDIA एंड सम अदर कंपनीज़, जिसके साथ में हम अब ड्रोन को AI के साथ लिंक कर चुके हैं, जिसमें आपके रोबोट्स, रोवर्स एंड ऑल इंक्लूडेड है और फास्ट एंड एफिशिएंट हम डिलीवरी कर रहे हैं। सर, अभी आपने बताया कि आप ये पहले से ये चल रहा है, अभी जो आप डिलीवरी कर रहे हैं उसमें क्या क्या जो प्रोडक्ट हैं या फिर इसमें मेडिसिन हैं, तमाम जो सारी चीज़ें हैं, क्या उसी वो भी सामान इसी में इंक्लूड रहेगा? हम डिफरेंट पार्टनरों के साथ काम करते हैं। मिंट कंपनी डिफरेंट ई-कॉमर्स से D2C कंपनीज है जिनके साथ काम करते हैं, और हम ड्रोन के डिलीवरी के साथ में हमारा एक लिमिटेशन सेट गाइडलाइंस है जिसमें ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट्स हम डिलीवर करते हैं। वो चाहे आपका हेल्थ केयर हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे आपका अपैरल हो, चाहे कपड़े हो। हाँ, कुछ चीज़ों में गाइडलाइंस है, जैसे फूड्स है, पैकिंग फूड है और बनाया हुआ फूड है, वो हम नहीं करते हैं ड्यू टू सम सिक्योरिटी और सेफ्टी पर्पस। बट मोर एवर हम 80 to 90% जो एक नॉर्मल डिलीवरी बॉय डिलीवर करता है थ्रू सरफेस लॉजिस्टिक, हम लोग वो अपने ड्रोन लॉजिस्टिक से करते हैं। तो सर, अभी ये सर्विसेज आपकी कहाँ किस किस स्टेट में है और आने वाले फ्यूचर की बात कर लीजिए तो क्या कुछ दायरा बढ़ने वाला है इसका? अगर आप बात करते हैं तो गुड़गांव वन ऑफ द सिटी है जहाँ पे हम फुली डेवलप्ड है, फुली एक्वायर हैं, जहाँ पे हम कंप्लीट ड्रोन लॉजिस्टिक बहुत सारी सोसाइटीज़ में करते हैं। साथ साथ में हमने रिसेंटली बेंगलोर में लॉन्च किया है, जहाँ पे हमारी ड्रोन लॉजिस्टिक्स बहुत सारे एरियो में चालू हो चुकी हैं। दिल्ली NCR के सम अदर पार्ट्स हैं जहाँ पे हम अपनी इस सर्विसेज को दे रहे हैं। अगर आप बात करते हैं कि आने वाले फीचर्स में क्या प्लान है, डेफिनेटली हम फर्स्ट टीयर और सेकंड टीयर सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको इसकी सूचना और इसकी खबर आपको मिल जाएगी जहाँ जहाँ हम लॉन्च कर रहे हैं। बट अभी बेंगलोर, गुड़गांव एंड सम अदर 2 टीयर 3 टीयर सिटीज़ में हम कर रहे हैं काम। जो लोग आपका इंटरव्यू देख रहे हैं उनके मन में कहीं ना कहीं एक्साइटेड होंगे कि इस तरह की डिलीवरी होती है तो कितना एक्साइटेड हो रहा होगा। क्या लगता है कि कितना सेफ्टी पर्पस अगर इसको देखा जाए तो कितना सेफ़ है, और लोग अगर इसको यूज़ करते हैं तो उनके लिए क्या कुछ खास रहता है? और ड्रोन लॉजिस्टिक, हम ड्रोन एक मशीन यूज़ कर रहे हैं, और जैसे कि आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट दिखाया, सेफ्टी। डेफिनेटली कोई चीज़ अगर हवा में उड़ के जा रही है तो लोगों के दिमाग में आएगा कि ये कैसे है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे सारे ड्रोन GPS के साथ लिंक्ड हैं। सारे ड्रोन हमारा एक डिफाइंड ट्रैफिक मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, जिसको हम UTM बोलते हैं, जो कि DGCA से अप्रूव्ड है। कोई भी ड्रोन कहीं पे भी किसी भी तरीके से नहीं जा सकता। किसी भी ड्रोन का अगर हमने पाथ डिफ़ाइन किया है तो उसी पाथ पे वो जाएगा और उसी पाथ पे वो लैंड भी करेगा। अगर आप सेफ्टी की बात करते हैं, कहीं पे ऐसी सिचुएशंस आती भी है जिसमें ड्रोन को हमें इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ रहा है, तो हमारे पायलट इतने ट्रेंड होते हैं, सर्टिफाइड होते हैं कि वो स्पेसिफिकली विथ प्रॉपर सिग्नल के थ्रू ड्रोन को सेफ जगह पे लैंड कराते हैं। सर, AI और जब ड्रोन की बात कहीं सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं डिलीवरी बॉय के मन में एक डर होगा, एक सवाल होगा कि आखिरकार जब इस तरह की टेक्नोलॉजी पूरे देश भर में होगी तो कहीं ना कहीं जॉब के ऊपर खतरा रहेगा। इसको किस तरह देखते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा इससे हट के बोलूँ तो पहले भी बहुत सारे D2C और ई-कॉमर्स कंपनीज आई हैं जिसके अंदर में डिलीवरी बॉयज़ को उस टाइम पे भी लगा था कि ऐसा होगा,
बट इसमें डिलीवरी बॉयज़ को जो हमारा ड्रोन का एक इसको फास्ट और एफिशिएंट बना रहा है, डिलीवरी बॉय को एक कंफर्टेबल टाइम स्लॉट फ्री कर रहा है। डिलीवरी बॉय पहले भी सोसाइटीज़ में डिलीवर करते थे, आज भी सोसाइटी में डिलीवर कर रहे हैं। हम डिलीवरी मैकेनिज़्म को फास्ट कर रहे हैं, जिसमें डिलीवरी बॉय के जॉब को कोई खतरा नहीं है। इवन अगर हम मैकेनिज़्म को फास्ट कर रहे हैं तो जो कॉस्ट हम बचा रहे हैं वो कॉस्ट हमारे डिलीवरी बॉयज़ के आगे डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, क्योंकि जो सर्विसेज हम डोर तक ड्रोन लॉजिस्टिक के थ्रू दे पा रहे हैं वो डिलीवरी बॉय के थ्रू ही होगा। ओनली ड्रोन आपके घर के विंडो पे नहीं जाएगा, आपकी सोसाइटी में जाएगा। तो डिलीवरी बॉयज़ की रिक्वायरमेंट ऑलवेज़ रहेगी। और ई कॉमर्स, D2C और एनी लॉजिस्टिक कंपनी में डिलीवरी बॉयज़ की वायबिलिटी हमेशा रहेगी, वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। अगर सर्विस की बात करें जो आने वाले फ्यूचर में जो लोग लेंगे, क्या इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस है? किस तरह की शॉपिंग कर सकते हैं, कितना क्वांटिटी में कर सकते हैं, इसका भी कुछ दायरा है क्या? हाँ बिल्कुल, एक गाइडलाइंस होता है ड्रोन का, ड्रोन के डिपेंड करता है, थोड़ा टेक्निकल है। डिफरेंट टाइप के ड्रोन्स होते हैं। अभी जो हमारा ड्रोन है, जो अभी हम नॉर्मल डिलीवरी करते हैं, अप टू 10 kg तक लेके जाते हैं। और अगर जैसे कि आपने प्रोडक्ट्स की बात करी, तो प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स हम करते हैं, चाहे वो अपैरल हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो पर्सनल केयर हो, चाहे कोई भी कंपनीज़ हो। बस यस, कुछ जैसे फूड्स, पैकिंग फूड्स या अदर कुछ ऐसे सेंसिटिव आइटम्स होते हैं जो कि गाइडलाइंस या गवर्नमेंट के थ्रू मना किए गए होते हैं, उन चीज़ों को हम डिलीवर नहीं करते हैं। कई सारे स्टेट में आपका ये चल रहा है। अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो कितना इंतज़ार और दिल्ली वासियों को करना पड़ सकता है इस सर्विस? अगर मैं को बताना चाहूँगा कि हमने ऑलरेडी दिल्ली को ड्रोन लॉजिस्टिक्स से कनेक्ट किया हुआ है। जैसे आप जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ तक हमारा ड्रोन आता है और यहाँ पे पैकेट देता है, और यहाँ से हमारी लॉजिस्टिक टीम दिल्ली को कनेक्ट करती है। बट कुछ DGCA के कुछ गाइडलाइंस होते हैं दिल्ली में ड्रोन को फ्लाई करने के लिए, तो उसको हम रिस्पेक्ट करते हुए वहाँ फ्लाई नहीं करते हैं। बट ऑलरेडी दिल्ली कनेक्टेड है हमारा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ स्काई एयर के CPO विनय कुमार जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि अभी गुरुग्राम से इस तरह की जो सर्विस है वो शुरू की गई है, जो आने वाले समय में डिलीवरी है वो लोगों के घरों घरों तक पहुंचेगी। उसके लिए एक जो अराइव बॉक्स है वो इलाकों में बनाया जाएगा, जिस एरिया में ये जाएगा। और इसे ड्रोन डिलीवरी की खास बात यह है कि ये तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का जो दायरा है उस एरिया के अंदर डिलीवरी करेगा। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि AI और जो ड्रोन के जरिए किस तरह से एक आने वाली जो हाईटेक टेक्नोलॉजी से देश में जो कह सकते हैं डिलीवरी पैटर्न में कहीं ना कहीं बदलाव है वो देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।